आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम बात करेंगे आज क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म का टॉपिक। उस प्रिज्म में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की आकृति कैसी होती है, प्रिज्म करता क्या है और उसमें अपवर्तन कैसे होता है और अपवर्तन में विचलन कोण कैसे हो जाता है, कैसे प्रकाश किरण कितना कोण बनाते हुए अपवर्तन के बाद वो विचलित हो जाती है। इसके बाद विचलन कोण के बाद हमने पढ़ा था अल्पतम विचलन कोण कि कम से कम विचलन कोण कितना होता है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या होता है और किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्यों होता है, ये सारी कहानी पढ़नी है। वर्ण क्रम क्या होता है तो आइए जरा समझिए। तो जो अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसको हम लोग डिस्पर्सन भी कह सकते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? ये प्रकाश की घटना है और इस घटना में होता क्या है? वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग या कलर कह सकते हो आप, उनका विक्षेपित हो जाना अर्थात बट जाना। ये कब होता है? जब प्रिज्म पर प्रकाश आपतित होता है। जैसे ही हम किसी प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश कण आपतित करते हैं तो वो प्रकाश कण अपवर्तन के बाद 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें असंख्य रंग होते हैं, लेकिन उनमें से 7 रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म की सहायता से। कह दे सकते हैं, देखिए आइए समझिए। हमने आपको बताया था जो प्रिज्म की आकृति होती है वो आपकी त्रिभुजाकार होती है। इस प्रकार का हमें प्रिज्म दिखाई पड़ता है। ये जो कोण बनता है दो पृष्ठों के बीच, इस कोण को हम प्रिज्म कोण कह देते हैं। ये दो समतल पृष्ठ थे, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा गया था और इस पर जब प्रकाश किरण डाली गई थी, अगर आपको याद होगा तो वो प्रकाश किरण डाली थी तो ये सीधे ना जाकर के, चूंकि यहाँ पे हमने डाला था लंब, जब यहाँ पे लंब डाला था इस तल पर अभिलंब तो ये बना था आपतन कोण और ये प्रकाश किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक गई थी, कुछ ऐसे हो गई थी, जबकि जाना चाहिए इसको सीधे। फिर यहाँ से फिर आलम डाला गया था ये, तो यहाँ से अभिलंब से दूर गई क्योंकि सघन से विरल में जा रही थी, कुछ इस प्रकार हो गई थी। इसको हमने कहा था आपतित किरण, क्योंकि किरण डाली गई थी। और इसको हमने कहा था निर्गत किरण, क्योंकि ये बाहर निकल के आ रही थी, ये थी निर्गत किरण। फिर इस किरण को हमने आगे बढ़ाया था, इस किरण को ऐसे, और इस किरण को पीछे ले गए थे और जिस बिंदु पर किरणें मिल रही थी उस बिंदु पर जो कोण बना था उस कोण को कहा था विचलन कोण। यहां भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इस प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश किरण आपतित करते हैं। कौन सी किरण? श्वेत प्रकाश किरण। ये एक श्वेत प्रकाश किरण है जिसको हमने आपतित किया। अब इसका होगा अपवर्तन और ये अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसको जाना तो चाहिए था हम सीधे से, पहले यहां अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन के बाद यहां ये बस हो जाएगी, इसके बाद यहां से जाएगी, यहां से ऐसे अपवर्तित होगी, इस प्रकार
ये किरणें दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होती रहेंगी और अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएंगे। कितने रंगों में बटेंगे? 7 रंगों में। तो ये हो गए 4, 5, 6 और ये एक हो गया 7। इस प्रकार से ये प्रकाश किरणों में 7 रंगों में किरणें बढ़ जाती हैं। और ये 7 रंग जो होते हैं क्रम से होते हैं और इन रंगों का जो क्रम होता है वो होता है विबग्योर। इस प्रकार का ध्यान होता है। हम यहां जो रंग लिखेंगे वो ये रंग, जबकि इस किरण को जाना चाहिए था सीधे, कुछ इस प्रकार जाना चाहिए था इसको। इस किरण को जाना चाहिए था सीधे यहां से, लेकिन इस प्रकार ना जाकर के ये अपने मार्ग से विचलित होती है अपवर्तन कारण और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और अगर यहां पर एक हम अभिलंब डालें इस पॉइंट पर, अगर एक लंब डाल दें इस तल पर, तो ये बन जाएगा यहां पर आपतन कोण आई। और ये है 7 रंगों का विचलन। तो आप परिभाषा कह सकते हो, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है, चित्र सही पूछा जाता है, चित्र को आराम समझना है और चित्र सही बनाना है कि जब किसी प्रिज्म पर, ये आपका क्या है? प्रिज्म है। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 अवयव रंगों में, अवयव मतलब क्रम से 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का 7 रंगों में विक्षेपित हो जाना, 7 रंगों में बट जाना ही क्या है? वर्ण विक्षेपण है। तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको कॉपी पे नोट करनी है और इसके बाद ये फिगर बना दिखाना है कैसे श्वेत प्रकाश गई है और वो फिर अपवर्तन के बाद किस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हुई है। ये इन 7 रंगों का क्रम है, ऊपर रेड है, नीचे वायलेट यानी बैगनी है। तो अगर आप विचलन देखें तो सबसे कम किरण का रास्ता ये था और सबसे कम विचलन लाल रंग का हुआ है और सबसे ज्यादा जो विचलन हुई है वो बैगनी है। पहले हम लिखते हैं वर्णक्रम, फिर दिखाते हैं विचलन आपको। तो अगली आपकी हेडिंग जो है वो है वर्णक्रम। वर्णक्रम क्या होता है? वर्णक्रम जो प्रिज्म से 7 रंग आपको बाहर मिलते हैं, निर्गत 7 रंग होते हैं, इन 7 अवयव रंगों का जो क्रम होता है, किस क्रम में रंग आएंगे उस क्रम को हम कहते हैं वर्णक्रम। प्रिज्म द्वारा निर्गत 7 अवयव रंगों के क्रम को वर्णक्रम कहते हैं। जो प्रिज्म से 7 अवयव रंग हमें प्राप्त होते हैं अपवर्तन के पश्चात, उन 7 रंगों के क्रम को वर्णक्रम कहते हैं। वो क्रम कौन कौन से होंगे? अगर इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, पहला रंग है वायलेट, दूसरा जो आपका नीचे से रंग लिख रहे हैं इंडिगो, और तीसरा आपका है ब्लू, और चौथा आपका है ग्रीन। इसमें ना समझ में आ रहा हो इस जगह पर तो ये ऐसे लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो ये चौथा आपका है ग्रीन और 5वां है येलो, 6वां है आपका ऑरेंज, 7वां है रेड।
ये 7 रंगों का क्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको अगर हम 60 में पढ़ेंगे तो विबग्योर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। अगर हम ये याद रखते हैं 60 तरीका इसका विबग्योर, तो विबग्योर से हम बना लेंगे सारे रंगों का क्रम। तो ये है इंग्लिश में। अगर हिंदी में आप लिखते हैं इसी क्रम को तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे वैगनी, वैगनी, कामा जामुनी, कामा ब्लू से नीला, ग्रीन से हरा, कामा येलो से पीला, कामा ऑरेंज से नारंगी और रेड से लाल। देख लो भाई, कोई छूटा तो नहीं है? छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको अगर 60 में लिखेंगे तो बैगनी देंगे वै, इसका वै ले लेंगे, इसका जा, इसका नी, इसका हा, इसका पी, पहला पहला उठा देते हैं। तो वै जा नी हा पी ना ला, वै जा नी हा पी ना ला। 60 में हिंदी में, अंग्रेजी बोलेंगे तो विबग्योर। ये 7 रंगों का क्रम है। इस क्रम को ही कहते हैं हम वर्ण क्रम। ये स्पेक्ट्रम बनता है जो तरंग दैर्घ्य के आधार पर लिखा गया है। तरंग दैर्घ्य के आधार का मतलब है जो वायलेट कलर होता है, जो दृश्य प्रकाश है, इसको हम देख पाते हैं। इस दृश्य प्रकाश की, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 2 प्रकार का प्रकाश होता है। एक दृश्य प्रकाश जो दिखाई पड़ता है, उस दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य परिसर होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिख दिया जाता है, लगभग वही चीज है। कभी कभी इसको नैनोमीटर दिया जाता है, 400 नैनोमीटर में से 800 नैनोमीटर। ये दृश्य प्रकाश की रेंज है। जो हम 7 रंगों का प्रकाश देख पाते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य परिसर है। यानी यहाँ वायलेट से शुरू होता है, ये वायलेट से शुरू होगा, ये वायलेट से है, ये रेड पर खत्म होगा। बैगनी से लाल रंग के प्रकाश जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ये होती। तो ये बैगनी से लाल रंग के तरंग दैर्घ्य का एक बढ़ता हुआ क्रम लिखा हुआ है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की है। अगर यहाँ हम बात करें तो केवल तरंग दैर्घ्य ही एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जो लाल रंग का अधिक होगा। तरंग दैर्घ्य ये लाल रंग की अधिक होगी, बाकी सारी चीजें लाल रंग की आपको कम मिलेंगी। जैसे यहाँ पे विचलन आप देखें तो सबसे कम विचलन हुआ है लाल रंग का, ये है विचलन, ये विचलन, ये लाल रंग का विचलन है। विचलन कौन देखो, इसको ले जाओगे पीछे तो बहुत कम बनेगा, ये हो जाएगा आपका दूसरे रंग का, ये सबसे ज्यादा है बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन जो हुआ है वो बैगनी रंग का है। तो इसमें पूछा जाता है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है या किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो आपको 2 याद रखने हैं, लाल और बैगनी, क्योंकि कम और ज्यादा वालों की ही बातें होती हैं, बीच वालों की बातें नहीं होती हैं। या तो बहुत आप हाई लेवल में हो तो आपकी चर्चा होगी, आपकी बात होगी, या आप बिल्कुल लो लेवल के हों तो आपकी बात होगी। या तो आप बहुत अच्छे हों या आप बहुत खराब हो तो ही बात होगी। बीच वालों बेचारों कोई बात नहीं होती, ये मुंह उठाए बने रहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे ऊपर वाले की, लाल के, सबसे नीचे वाले बैगनी की। तो अगर बात आ जाए कभी विचलन की, किसकी बात आ जाए? विचलन की। तो जो विचलन होगा, ये विचलन
ये विचलन लाल रंग का, लाल इस लिख दिया हमने, लाल रंग का सबसे कम, ना दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, आप सुन के लिख लीजिए, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी, अब इसमें बैगनी है, ये बैगनी भैया है, ये वाला बैगनी है, बैगनी रंग का, ये भी ना दिख रहा हो तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम है? लाल रंग का। लाल रंग सबसे कम विचलित हुआ है और बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित हुआ है। तो एक तो बात आ गई विचलन की, यही सेम कहानी होती है अपवर्तनांक की, सेम ऐसे ही। अगर अपवर्तनांक की बात की जाए यहां पर, तो जो कहानी विचलन की है वही कहानी आपके अपवर्तनांक की है। जिस रंग का, किस रंग का, बैगनी, लाल रंग का अपवर्तनांक कम रहेगा, लाल रंग का कम, क्या कम? अपवर्तनांक, लाल रंग का कम और बैगनी रंग का अधिक। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। विचलन और अपवर्तनांक की सेम कहानी है। तरंग दैर्ध्य की उल्टी कहानी है। तरंग दैर्ध्य लाल रंग की अधिक है तो बैगनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर बैगनी रंग, इसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। अगर तरंग दैर्ध्य की आप बात करेंगे तो लाल की अधिक है और बैगनी की कम है। बाकी सारी चीजें बैगनी रंग की अधिक हैं, चाहे वो आपका अपवर्तनांक हो या फिर उसका विचलन हो। यही कहानी सेम प्रकीर्णन की भी होगी। प्रकीर्णन बिखराव, प्रकाश का फैलना। प्रकीर्णन में भी बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे अधिक होगा और जो लाल रंग का प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा फैलेगा बैगनी, फिर जामुनी, है ना, उससे कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा बैगनी, उससे कम जामुनी, उससे कम, जैसे कम होते होते लाल सबसे कम प्रकीर्णन होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रंग का विचलन अधिक होता है या किस रंग की तरंग सबसे कम होती है। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कई सारे रंगों के ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको समझ लेना है कि केवल तरंग दैर्ध्य की जब बात करेगा तो तरंग दैर्ध्य केवल लाल रंग की अधिक होती है। बाकी चाहे वो प्रकीर्णन का बात हो या अपवर्तनांक की बात की जाए या उसके विचलन की बात की जाए, तो उन सबके लिए बैगनी रंग अधिक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात आती है कि प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है प्रकाश की। तो आइए अब समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव। जैसे आपने एक टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा कि अगर पानी हो, एक गिलास में हम पानी भर लें और इसमें लाइट रेस डालें तो पानी की वजह से लाइट रेस सीधे पास हो जाएगी, निकल जाएगी। कांच ग्लास लें, पानी भरें, उसमें लेजर लाइट से लाइट डालेंगे, सीधे पास हो जाएगी। लेकिन अगर इसी पानी में थोड़ा दूध मिला दें, दूध प्लस पानी कर दें, अभी केवल शुद्ध पानी था, तो जैसे दूध और पानी मिला देंगे, अब क्या होगा, इसमें कोलाइडी कण बन जाएंगे मिल करके। अब अगर आप लाइट डालेंगे यहाँ पर तो वो लाइट इसमें स्कैटर्ड हो जाएगी इसी में पूरे, यानी इसी विलयन में फैल जाएगी, बाहर पास नहीं होगी। तो ये प्रकाश क्या हो गया? प्रकीर्णन एक प्रकार का हो गया, फैल गया प्रकाश। तो ऐसे ही जब प्रकाश जो होता है
सूर्य से आता है तो बीच निर्वात होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, तो वहां प्रकाश नहीं फैल पाता, यानी प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। जब सूर्य से निकलने के बाद प्रकाश हमारा निर्वात में आता है, तो निर्वात में वैक्यूम में क्या होता है, प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। लेकिन निर्वात से जब कहाँ आता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो जैसे ही वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में क्या है, यहाँ गैसें हैं, गैस के अणु हैं, और क्या है, धूल के कण हैं, वायु के भी कण हैं। तो ये कई प्रकार के माध्यम यहाँ पर इसको मिलते हैं। तो जैसे ही प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वहाँ जो गैस, धूल, वायु कण होते हैं ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं इस तरीके से, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको फैलाते हैं। जिस फैलाते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, और फिर प्रकाश हमें दिखने लगता है। यानी प्रकाश प्रकीर्णन होने पर ही हमें दिखाई पड़ता है। और प्रकीर्णन कब होगा, जब वो प्रकाश किसी माध्यम में पहुंचेगा और वो माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करने के बाद जब उसको पुनः सभी दिशाओं में फैला दिया जाएगा तो उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कि जब प्रकाश निर्वात से आएगा तो नहीं दिखेगा, निर्वात से होता है वायुमंडल में पहुंचता है, तो वायुमंडल में गैस तथा धूल, वायु आदि के कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में जो फैलाने की घटना होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां भी जो हमारा बैंगनी रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लेकिन अगर लाल रंग की यहां बात की जाए तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। इसी वजह से जो स्वच्छ आकाश होता है उस आकाश का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग जो नीला होता है वो दिखने का एकमात्र कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि जब प्रकाश वायु, अगर आप अंतरिक्ष में जाओगे, अंतरिक्ष में चले जाओगे, चंद्रमा वगैरह पर जाओगे, तो वहां से अगर आप आकाश को देखते हैं तो आपको आकाश काला दिखाई पड़ेगा। आकाश दिखेगा, काला दिखेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम ना होने की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। तो जैसा आकाश होता है वास्तव में दिखाई पड़ता काला इसका। लेकिन जैसे प्रकाश वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में इन कणों के द्वारा बैंगनी नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब पृथ्वी तल से हम देखते हैं तो हमें आकाश रंग नीला ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसकी वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। आकाश का वास्तविक रंग कैसा है, काला है। जिसे हम कहां देख सकते हैं, अंतरिक्ष वगैरह से, चंद्रमा वगैरह से हम इसको देख सकते हैं, काला दिखाई पड़ेगा आपको ये। दूसरा, जो खतरे के सिग्नल होते हैं, जो खतरे के सिग्नल होते हैं, जहां खतरे की बात आती है, खतरे के सिग्नल होते हैं वो हमेशा लाल रंग के ही होते हैं। कहीं भी देखा होगा आपने खतरे सिग्नल, रेलवे वगैरह में देखा होगा, रेलवे में जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, या झंडी जो फहराते हैं वो लाल कलर की होती है। ग्रीन कर दिया तो ट्रेन जा रही है, रेड कर दिया तो गाड़ी रुकने वाली है। कहने लगा जो खतरा जहां भी होगा वहां पर हम सिग्नल लाल, जहां डेंजर देख लेते हैं लिखा दिया जाता है लाल रंग से, तो लाल रंग का मतलब क्या होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, नहीं फैलता नहीं है। जब फैलेगा नहीं तो इसकी चमक जो है, तीव्रता वो ज्यादा होती है। और इसकी आप पढ़ चुके हो, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक थी, तो बताया हमने। तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य का होता है तरंग की लंबाई, नहीं लाल रंग की तरंगें होती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं, ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर लेती हैं। तरंग दैर्घ्य उसकी है, देखा था 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम, लाल रंग 38 हो गई थी। अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग की तरंग की लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए उसकी तरंगें दूर तक चली जाती हैं। इस वजह से जो लाल रंग हमारा होता है वो हमें दूर से ही अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और इसका प्रकीर्णन कम होता है तो इसकी जो चमक होती है, तीव्रता होती है,
वो ज़्यादा होती है, एकदम बंधा हुआ प्रकाश होता है, तो दूर से ही हमें स्पष्ट दिख जाता है। अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग जो होता है वो दूर से ही हमें अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसलिए खतरे के सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। इसी में जो प्रकाश का प्रकीर्णन था और जो आपका वर्ण विक्षेपण था, तो वर्ण विक्षेपण से आपका देखा होगा आपने इंद्रधनुष बनता है, रेनबो। जब बरसात वगैरह होती है तो बरसात के समय आकाश देखा होगा आपने, एक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष क्या होता है, जैसे ही बरसात हो रही हो और एक भाग में वर्षा हो रही, एक भाग में धूप निकली हो, तो क्या होता है, जो वायुमंडल में पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वर्षा की, वो एक छोटे प्रिज्म की भांति काम करती हैं। जब प्रकाश उन बूंदों से अपवर्तित होता है तो 7 रंगों की वृत्ताकार चापें बन जाती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो ये कुछ छोटी सी बातें इस चैप्टर में थी। तो ये प्रिज्म की जो कहानी है यहीं तक थी। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, हम आपको पढ़ा देंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद हम लोग चलेंगे मानव नेत्र की ओर। मानव नेत्र हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक आप प्रिज्म वगैरह को, लेंस वगैरह को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको मानव नेत्र की कहानी अच्छे से समझ में आ जाए।